जय श्री राम। पर्वतराज बिंद, प्रणाम सूर्यदेव। ये क्या घृष्टता है? आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? सूर्यदेव, मैं विवश हूँ। पर्वतराज, अगर मैं दक्षिण दिशा में नहीं पहुंचा तो वह हाहाकार मच जाएगा। सूर्यदेव, उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। प्रणाम। त्राहिमाम, त्राहिमाम, सूर्यदेव, प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। सूर्यदेव को भी नारद का प्रणाम। देवेंद्र चिंतित हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव, आपके लौटने से सृष्टि की दक्षिण दिशा अंधकारमय हो गई है। मैं विवश हूं देवेंद्र। पर्वतराज बिंद ने मेरे मार्ग को रोक रखा है। मैं दक्षिण दिशा की ओर नहीं जा सकता। मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण। अब क्या होगा देवेंद्र? हमें विंध्य को मार्ग देने के लिए विवश करना होगा। पर्वतराज विंध्य। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम पर्वतराज। आपने सूर्यदेव का मार्ग क्यों रोका? क्षमा देवेंद्र, मैं तो अपने ही स्थान पर खड़ा हूं। मैंने सूर्यदेव को नहीं रोका। मुझे पार करके जाने में वो असमर्थ हैं, तो मैं दोषी नहीं हूं। आप जानते हैं पर्वतराज, आपकी इस मूर्खता और अहंकार से सृष्टि की दक्षिण दिशा पूरी की पूरी अंधकार में रह गई है। अंधकार मैं दूर नहीं कर सकता हूं देवेंद्र। वो काम तो स्वयं सूर्यदेव का है। आप उनसे कहें। तो आप सूर्यदेव को मार्ग नहीं देंगे? जब मरु मुझसे ऊंचा था तब सूर्यदेव को कोई आपत्ति नहीं हुई। मैंने जब सिर ऊंचा किया तो स्वयं सूर्यदेव मुझे ही दोष देने लग गए। देवेंद्र, मैं तो अब अंतरिक्ष को भेदन करने वाली ऊंचाई प्राप्त करूंगा ताकि मेरी बराबरी कोई ना कर सके। ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है पर्वतराज। आपको अपना सर झुकाना होगा। एक बार, बस एक बार ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और महादेव मुझे यह मान्यता दें कि मुझसे बड़ा पर्वत और कोई नहीं है, तो ही मैं अपना कद छोटा करूंगा। देवेंद्र। पर्वतराज, आप इतने ऊंचे भी नहीं जितना आप समझते हैं। यदि आपको छोटा होने से इनकार है तो मैं अपने वज्रघात से आपको छोटा ही नहीं बल्कि चूर चूर कर देता हूं। नारायण नारायण। देवेंद्र, ये क्या कर रहे हैं आप? देवेंद्र। प्रणाम भोलेनाथ। वज्र का प्रयोग शत्रु के वध के लिए है और विंध्य आपके शत्रु नहीं है देवेंद्र। परंतु भोलेनाथ, उसका व्यवहार तो शत्रुओं जैसा ही। पुत्र नारद, पर्वतराज विंध्य अहंकार के अधीन हुए हैं। इसीलिए वो मेरु पर्वत से ईर्ष्या करने लगे हैं। और अहंकार का विनाश तो तुम्हारा वज्र भी नहीं कर सकता देवेंद्र। जैसे पृथ्वी को मेरु पर्वत की आवश्यकता है, सूर्यदेव की आवश्यकता है, वैसे वृंद पर्वत की भी आवश्यकता है। पर्वत देवताओं और सृष्टि दोनों के लिए होते हैं और इन्हीं कारणों से सृष्टि का संतुलन बना रहता है।
तो पिताश्री आप ही बताइए क्या किया जाए। जो झुकना नहीं चाहता उसे झुकाया जाए। क्यों प्रभु? परंतु कैसे प्रभु? किंतु प्रभु, विंध्य को कौन झुका सकता है? वो जो महान तपस्वी हैं, जिनका तप सामर्थ्य अलौकिक है, जिनके लिए सारे संसार में आदर सम्मान की भावना है, जिनकी विनती को आज्ञा मानकर उल्लंघन करने का साहस किसी में नहीं है, जिन्होंने सदा देवताओं की सहायता की है, वही विंध्या को झुकाएगा देवेंद्र। नारायण नारायण, कहीं आप महर्षि अगस्त की बात तो नहीं कर रहे? प्रभु, ये बात तो मेरी स्मरण में आई ही नहीं। वैसे भी महर्षि अगस्त्य का दक्षिण दिशा में जाना परम आवश्यक है, क्योंकि वहां के दंडकारण्य में असुरों के अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। नारायण नारायण, मायापति सब समझ गए। कहीं विंध्य का हठ आप ही की लीला तो नहीं? विंध्य के हृदय में ईर्ष्या पैदा की ताकि महर्षि अगस्त दक्षिण दिशा में जाए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। नारद ऋषि मुनि तपस्वी मेरे पूज्य हैं, उनका आदर सम्मान संपूर्ण सृष्टि में होना चाहिए। ये विंध्य पर्वत सारे विश्व को बता देगा। बस केवल सूर्यदेव से कह दीजिए कि वो स्वयं जाकर महर्षि अगस्त्य से विनती करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम प्रभाकर नमस्तुते। हे देवादिदेव, आदिदेव, आपके साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हे सूर्यदेव, अगस्त्य का आपको प्रणाम प्रभु। हे महर्षि अगस्त्य, आपने अपने तपो साधना से कई दिव्य लोक पाए हैं। आप जैसे ज्ञानी तपस्वी के सामने इस सूर्य का सिर सदा झुकता है। आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु, आपने मेरा गौरव बढ़ाया। महर्षि अगस्त्य, मैं आपसे विनती करने आया हूँ। आप आज्ञा कीजिए प्रभु। आप पूज्य हैं, आप आदरणीय हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु? महर्षि, पर्वतराज विंध्य ने मेरा मार्ग रोक रखा है, जिस कारण मैं दक्षिण दिशा में नहीं जा सकता। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। यदि ऐसा ही रहा महर्षि, तो दक्षिण की सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अंधकार में राक्षसों और असुरों की शक्ति बढ़ती है, अनाचार बढ़ता है। इसे रोकना है तो विंध्य पर्वत को मेरे मार्ग से हटाना होगा। महर्षि, आपने आज तक असंभव कार्य को संभव किया है, इसलिए विंध्याचल के अहंकार को नष्ट करके उसे झुकाना आपसे ही संभव हो सकता है। यदि आपने विंध्य पर्वत को मेरे मार्ग से हटा दिया, तो सृष्टि आपकी ऋणी रहेगी। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा प्रभु। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप धन्य हैं महर्षि। पर्वतराज, वत्स विंध्य, वत्स विंध्य। प्रणाम महर्षि। कल्याण हो वत्स विंध्य।
आपके दिव्य दर्शन से मेरा कल्याण निश्चित है महर्षि। आप जैसे महान तपस्वी आज मेरे सम्मुख खड़े हैं, ये मेरा अहोभाग्य है। आज्ञा कीजिए महर्षि। हे पर्वतराज, मैं दक्षिण की ओर जाना चाहता हूं, परंतु आप तो। महर्षि, अपना महत्व दिखाने के लिए मैं आकाश तक बढ़ गया हूं, परंतु मैं कितना भी बढ़ जाऊं, आपके सामने तो छोटा ही हूं। आपका मार्ग रोकने का दुस्साहस मुझसे ना होगा। आपकी अवज्ञा करने का महापाप मैं कभी ना कर पाऊंगा। अब आप ही बताइए, मैं किस ओर आपको मार्ग दूं? हे पर्वतराज, वृद्धावस्था के कारण मैं ढलान नहीं चढ़ सकता, इसीलिए मैं चाहता हूं आप झुक जाएं या छोटे हो जाएं, तो मैं उस तरफ चला जाऊंगा। इसीलिए मैं आपका अनुग्रहित हूं। ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित ना करें महर्षि। मैं तो आपका सेवक हूं। लीजिए, आपके लिए मैं छोटा हो जाता हूं। महर्षि, अब तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी ना? कोई कठिनाई नहीं पर्वतराज, आपका यह सहकार्य मुझे हमेशा स्मरण रहेगा। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है महर्षि। आपका कल्याण हो पर्वतराज। आपकी यात्रा कुशल व संपूर्ण हो महर्षि। धन्यवाद। महर्षि, अब तो मैं सीधा हो जाऊं ना? नहीं पर्वतराज, जब तक मैं दक्षिण से लौट ना आऊं, तब तक आप इसी तरह झुके रहिए। जो आज्ञा महर्षि। तब से गुरुदेव महर्षि अगस्त्य का निवास दक्षिण के दंडकारण्य में है। तो क्या पर्वतराज विंध्य आज भी उनकी प्रतीक्षा में झुके हुए हैं? हाँ, यही तो तपस्वियों की महानता है लक्ष्मण। उनकी तपो साधना के सामने अहंकार को भी झुकना पड़ता है। महर्षि अगस्त्य जैसे ऋषि मुनि अपना सारा जीवन समाज के हित में समर्पित कर देते हैं और उनमें कोई स्वार्थ भी नहीं होता है और सदा परमार्थ करते रहते हैं। तो क्या विंध्य के झुकते ही सूर्यदेव का मार्ग खुल गया? हाँ मैया। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्य, अर्थात जो आग पर्वत को सीमित कर दे वही अगस्त्य है। सीते, लक्ष्मण, महर्षि अगस्त्य इतने महान हैं कि स्वयं शिव जी ने उन्हें तमिल भाषा की शिक्षा दी। महर्षि अगस्त्य ने तमिल को व्याकरणबद्ध करके संसार की श्रेष्ठ भाषा बना दिया, जिसमें उन्होंने अपना सारा ज्ञान समा दिया।
भैया, इन वृक्षों से तो ओम की आवाज सुनाई दे रही है। रघुनाथ, ये पत्थर भी ओम बोल रहे हैं। यही तो महर्षि अगस्त्य की तपस्या का प्रभाव है सीते। उनकी तपस्या के कारण यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ तक के कंकड़ पत्थर भी ओम बोल रहे हैं। सौमित्र, गुरुदेव महर्षि अगस्त्य के आश्रम में असत्य के लिए कोई स्थान नहीं, और पाप आचरण करने वाला तो गुरुदेव के आश्रम में जीवित ही नहीं रह सकता। देवता भी मेरे गुरुदेव की वंदना करते हैं। भैया, अब तो मन उतावला हो रहा है महर्षि के दर्शन के लिए। हम दोनों की मनोदशा भी तुम्हारी तरह है लक्ष्मण। महर्षि, आप गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करने की कृपा कीजिए कि हम तीनों उनके दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य प्रभु, अवश्य। ओम इंद्र देवताय नमः। प्रणाम गुरुदेव। अरे सुतीक्षण, आज अचानक आश्रम में, यहाँ? तुम्हारा कल्याण हो सुतीक्षण। गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा देने आया हूं। आपको सच्चिदानंद परमात्मा के सगुण और साकार रूप के दर्शन कराने आया हूं। क्या तुम प्रभु श्री रामचंद्र को लेकर आए हो? मुनिगण मानस में बसे, जिनका अनुपम रूप जान गए मुनिवर, यही श्री हरि त्रिभुवन भूप। जय देव दयाला परम कृपाला, नाथ चतुर्भुजधारी। इस दिव्य रूप की एक झलक पर कोटि जन्म बलिहारी। हे भक्त परायण मंगल कारण, यह बिनती चितलाओ। मेरे हृदय को जान अयोध्या, राम यहीं बस जाओ। ओम नमो नारायण।